प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बीबीसी न्यूज़ की CSS बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने हेडर बार ऑलमोस्ट बनाई थी और ये भी बनाई थी। ठीक है, फिर ये जो नैव बार है ये भी कंप्लीट की थी। ठीक है, ये देखें, और ये न्यूज़ भी अपडेट होती रहती है, और ये देखिए मेन्यू जो नैव बार है ये भी अपडेट हो चुकी है। सही है, तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये जो शायद मैंने आपको पहले भी बताई है या अभी भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोर्स की जो सोर्स फाइल्स है यहाँ पे देखिए, जब आप प्रोजेक्ट ये जो कंप्लीट होगी वीडियो लेक्चर्स जब आप डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो कोर्स है बेसिकली मैं रॉप की अपनी कोर्सेज को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और सोर्स फाइल्स शायद आपको चेंज मिले, तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। सोर्स ऑलमोस्ट कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी आपको, से यही सोर्स है, बस कुछ आईडीज़ या क्लासेस में फ़र्क होगी, या मार्जिन या वगैरह वगैरह में कुछ फ़र्क होगी। लेकिन आप जब जो सोर्स फाइल्स है किसी भी उसकी, CSS के बाद आपका jQuery है, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप, जो सोर्स फाइल्स होंगे वो रॉप की हो या मेरी कोई फ़र्क नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोडिंग सिर्फ आगे पीछे थोड़ी होगी, लेकिन आपको प्रोजेक्ट वही मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, तो बीबीसी प्रोजेक्ट में हम लोग अब आपका ये जो सेक्शन है, ये एरिया, इस एरिया पे काम जो ये एरिया है इस एरिया पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इमेज है, इमेजेस बेसिकली कुछ इमेजेस तो मैंने सेव किए, जैसे क्लॉक इमेज है, या ये जो आपके पास वॉच लिसन सेक्शन की इमेज है ये मैंने सेव की है। लेकिन ये इमेज है, चले इसको भी सेव करते हैं। मैं पेंट ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, पेस्ट, और ये इमेज जस्ट मैं इसको कॉपी करके और एक नया MS पेंट लेके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ज़रा इसको रिसाइजेबल करता हूँ ताकि इसकी जो साइज़ है एडजस्ट हो। और इसको कहाँ पे सेव करते हैं, वही जो उसकी फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे हम लोग काम कर रहे थे कंप्लीट में, और CSS सेक्शन में बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि इमेजेस चेंज होते रहते हैं तो इसलिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे इस एरिया पे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके साथ क्या है, डिव है ID। अच्छा, उससे पहले चले मैं अगर डिव क्रिएट करता हूँ, डिव ID ऑफ पेज कंटेनर के नाम से, पेज कंटेनर। ठीक है, ये डिव क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर लेट सपोज एक और मैं डिव बनाता हूँ, डिव ID ऑफ मेन आर्टिकल के नाम से एक बनाता हूँ, मेन आर्टिकल। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक H2 में जो आपके पास ये देखिए, ये तो इसकी पूरी यहाँ पे ये पूरे कंटेनर होगी, जो पेज कंटेनर होगी, फिर इसके अंदर ये जो मेन आर्टिकल है इसकी कंटेनर होगी, फिर इसके अंदर ये H2 होगी। और इस H2 में हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप लिख लें, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। और इसकी स्टाइल, सॉरी थोड़ी सी वो आ रहा है। अच्छा जी, ये जो हम लोगों ने स्टाइल की थी पहले, अच्छा इन तमाम को शायद मैं रिमूव करता हूँ। कहाँ तक है ये पेज कंटेनर, यहाँ तक, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर H2 में टेक्नोलॉजी लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, यानी सही नहीं आ रहा है। अब इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले जो आपका पेज कंटेनर था इसको स्टाइल करते हैं, ऊपर जाके ID लेट्स सी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ओके, ठीक है, नीचे आके पेज कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको विथ देता हूँ 1000 px, और मार्जिन इसको करते हैं 0, ऑटो सेंटर में। ठीक है, अब ये सेंटर्ड हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप जब भी कोई नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक काम कर लिया करें, डेव क्लास क्लियर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्लियर का तो आपको पता है कि जो फ्लोट की फ्लो वगैरह है इनको क्लियर कर देता है, जिसकी वैल्यू भी यही है कि क्लियर बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बोथ हो गई और नई सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो H2 है, ठीक है, इसकी जो मार्जिन है फ्रॉम टॉप, सबसे पहले तो मैं मार्जिन को अगर 40 px करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आती है। और क्या, फॉन्ट वेट जो है उसकी, यानी बोल्ड है तो उसको नॉर्मल कर दें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 20 px, ठीक है, थोड़ी छोटी करनी है, राइट। अब क्या करना नेक्स्ट, सपोज़ मैं इसमें यूज़ करता हूँ बॉर्डर फ्रॉम बॉटम
2px बॉर्डर सॉलिड कलर, मैं कोड कलर यूज़ करता हूँ जो इससे रिलेटेड है, मतलब ब्राउन कलर से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल फुल यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको विथ देंगे 100px, ओके छोटी होगी, लेकिन आप उसको थोड़ा बढ़ा लें 15px, तो ये अब सही है, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट आई थिंक आइडेंटिकल है, लेकिन अगर बॉर्डर छोटी है तो आप बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं 3px, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, आई थिंक 2px इसके लिए सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी मेन आर्टिकल, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसी जो आपका टेक्नोलॉजी की जो हेडिंग है, ठीक है, ये जब कंप्लीट होती है फिर इसके बाद आपने एक और डिव क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे सपोज हम आईडी देंगे आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल डैश कंटेनर, और ये फिर आर्टिकल वो तो पेज की कंटेनर थी, लेकिन ये आर्टिकल की कंटेनर होगी। और किसी भी जो आप कंटेनर वगैरह बनाते हैं इसकी फ़्लो को मालूम करने के लिए अब इसको बॉर्डर दे दे तो आपको मालूम हो जाएगी कि इसकी पोजीशन वगैरह कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल कंटेनर के अंदर मैं एक h3 लेता हूँ और उसके अंदर ये जो पोस्ट है हैकर्स एक्सपोज्ड वगैरह वगैरह ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। और ये देखिए ये हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये लिंक भी है तो इसको मैं ए टैग में लेके href खाली लिंक है तो आप इसको बेशक खाली छोड़ दें, और ए एंड में क्लोज है और इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें, ठीक है। और अगर कोई क्लास वगैरह इसको देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सही है। अब क्या करना क्या है कि ये जो आपके पास h3 ये तो हो गई, ठीक है, h3 है, इसको आपने सबसे पहले लिंक करनी है। सबसे पहले तो इसकी जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ये मैं कहूँगा, ठीक है। और इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन नन होनी चाहिए इसमें, और फॉन्ट की जो चले एक काम करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ और h3 ए कहता हूँ क्योंकि ए है ना ये। अगर मैं सबसे पहले इसको कलर दे दूँ, ब्लैक कलर है ऊपर, देखते हैं कौन सी कलर है, ब्लैक आई थिंक, ओके ब्लैक कलर है और हॉवर पे इस पर इफेक्ट है। अच्छा, कलर 00 से मतलब ब्लैक कलर, और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो उसको ख़त्म कर देते हैं, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, 30px रखते हैं, दैट सीम्स गुड। इसके अलावा मैं दोबारा मैं कहता हूँ कि जो h3 पे जब भी h3 की जो ए है लिंक है एंकर टैग है, इस पे हॉवर होने पे सिर्फ इसकी टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए। कौन सी कलर, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कोड कलर यूज़ करना चाहूँगा 1167A8, ठीक है। अब जब इस पर आप हॉवर करते हैं तो इसकी कलर चेंज होती है, ठीक है। अब बारी आती है एक और डिव की। डिव जो आपने बना ली आर्टिकल कंटेनर और उसके अंदर हेडिंग के बाद मैं एक और डिव यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, डिव जिसको आईडी देता हूँ आर्टिकल समरी, ठीक है, आर्टिकल समरी। और इसके अंदर आपने क्या करनी है, पी टैग के अंदर ये जो नीचे कुछ भी है इसको जस्ट आपने, चले मैं तमाम कॉपी करके एक वर्डपैड फाइल में रखता हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो इनको मैं पेस्ट ईज़िली कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कौन सी थी आपके पास, द नेम से स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए इसको कॉपी करते हैं। अब इस पी टैग में इस चीज़ को रखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, हाँ ये आ गया आपके पास, राइट। अब इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले अपने CSS सेक्शन में जाके आईडी हम लोगों ने क्या दी थी, आर्टिकल समरी, और आर्टिकल समरी को ही आपने स्टाइल करनी है। आईडी क्या है, आर्टिकल समरी, और सबसे पहले इसको अपनी विड्थ देनी है, सपोज मैं इसको 250 देता हूँ, हाँ आप सही आ रहे हैं। और इसकी फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ क्योंकि अब इसके बाद जब हम लोग इमेज वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आसानी से राइट पे आ जाए, सही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यही आर्टिकल समरी के अंदर मैं एक और पी टैग बनाता हूँ। वो किस लिए, क्योंकि हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉक है और डेट लिखी हुई है, फिर एक लिंक है टेक्नोलॉजी के नाम से। इन चीज़ों को यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या करना है, पी टैग, और पी टैग के अंदर सबसे पहले मैं इमेज को लाता हूँ। कौन सी इमेज, SRC क्लॉक की जो इमेज है। ये बेसिकली क्लॉक की इमेज कहाँ से आई, ये आपने इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके MS पेंट के ज़रिए इजली इसको बस कॉपी कर लें, सिंपल है। और अगर इसको आपने क्लास देना है, मैं सपोज़ कोई क्लास देता हूँ क्लॉक,
क्लॉक, ठीक है। इसके बाद आपने एक स्पैन टैग लेनी है, स्पैन, और उसको क्लास देना है डेट के नाम से, और उसमें डेट लिखना है। डेट इसमें क्या लिखी हुई है 6, चले मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, आज की डेट, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, ये डेट भी आ गई है, सही। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, स्पेन क्लोज करने के बाद एक लिंक है, चल लिंक को मैं खाली देता हूँ, लेकिन इसको क्लास देता हूँ मैं किस नाम से, सपोज इसको क्लास देता हूँ टॉपिक लिंक, ठीक है। और टॉपिक लिंक क्या है, लिखी गया है टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ इस तरह आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले ये जो क्लॉक की आइकॉन है इसको थोड़ा नीचे करते हैं। क्लास क्या थी इसमें, क्लास आई थिंक क्लॉक थी, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव फ्रॉम टॉप 2px, जस्ट थोड़ा मुझे नीचे करना है, ओके अब सही होगी। इसके बाद क्या करना है, डेट को अगर आपने थोड़ी सेटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलें डेट का क्लास ले लेते हैं, अगर कोई सेटिंग की ज़रूरत होगी तो वो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने ली थी टॉपिक लिंक। टॉपिक लिंक में क्या थी, सबसे पहले तो चाहते हैं कि इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो, वो हो गई, गुड। कलर इसकी जो ऊपर हम लोगों ने कलर यूज़ की थी, ये जिसको कॉपी करके इसकी वो पेस्ट करते हैं, कलर भी चेंज हो गई। और क्या करनी है, सपोज है क्या यहाँ पे, ये लाइन है पाइप सिंबल, वे ये बेसिकली आप आसानी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप सैम्पल लगा के कुछ इस तरह, लेकिन इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा इसको CSS करता हूँ, CSS के ज़रिए इंस्टॉल करके इसको बनाते हैं सिंपल, ठीक है। कलर भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट 1px सॉलिड CCC, ठीक है, बॉर्डर होगी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं अगर पैडिंग लेफ़्ट दे दूँ 10px, अब ये सही रहेगा, ठीक है। और डेट को, अब डेट की ज़रूरत आ गई, इसको मैं पैडिंग देता हूँ जस्ट फ्रॉम राइट 10px, 10px कुछ ज़्यादा ही होगी, 5px, उप्स, वैसे 10px इस पर सही आनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। जो आर्टिकल समरी है इसकी, इसको बढ़ा लेते हैं, क्या कहते हैं आप, ये आर्टिकल जो कंटेनर की विड्थ है ये बढ़ा देते हैं, इसे सही चल रहा है 80, 60, 70 पे भी सही आ रहा है, 60 पे भी सही आ रहा है, 250 पे सही, चल 60 कर के देते हैं। अब यहाँ पे ये सही है यहाँ पे, ठीक है। और इस पे जब हॉवर करने पे, वो इफेक्ट हम लोगों ने अभी तक हॉवर की इस पर नहीं रखी, इस पे है और इस पे नहीं है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक आईडी थी या नहीं थी, टॉपिक लिंक, हाँ क्लास थी इसकी टॉपिक लिंक, ठीक है। अच्छा, टॉपिक लिंक पे आप हॉवर करना चाहो तो क्या होनी चाहिए, चले इसको आगे सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ तक तो हो गई, वैसे फॉन्ट्स वगैरह आप छोटे बड़े कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी लाइन है, लाइन के लिए तुम लोग अगर आपको HTML याद हो, HR एक एलिमेंट थी जो हम लोग यूज़ करते थे, हॉरिजॉन्टल रूल, इसको एक क्लास दूंगा मैं HR के नाम से, ठीक है। और HR को स्टाइल करते हैं ऊपर HR। सबसे पहले इसमें कहूँगा कि इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 50px, वो हो गई। और इसमें इसको कलर करने के लिए हम लोग, अगर आप गूगल पे कर लेके HR की जो कलर है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल अंदाज में इसको सपोज ये कहूँगी बॉर्डर कलर रेड तो नामुनासिब होगी, जो इसकी अपनी कलर है, सपोज़ ये मैं ट्राई करता हूँ और यही ट्राई करता आ रहा हूँ, ये कलर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, सेव, ठीक है। और एक और बात है, इसको अलाइन ये लेफ़्ट में है ना, तो फिर आप गूगल कर ले कि इसको किस तरह अलाइन किया जाता है, लेकिन मैं गूगल करने से बेहतर है कि इसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँ, अलाइन लेफ़्ट, उप्स,
अलाइन लेफ़्ट यूज़ करता हूँ तो ये यानी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पे अलाइन हो गई। चलिए ये भी होगी। अब ये दो लिंक्स की बारी है, इनको थोड़ा इन पे काम करते हैं। एच आर के बाद आपने पी टैग इंसर्ट करनी है और पी टैग के अंदर ए यानी एंकर टैग ए को खाली छोड़ दे, लेकिन इसको अगर एक क्लास दे दे किस नाम से, आर्टिकल लिंक के नाम से, और इसके अंदर किसी चीज़ को पेस्ट करनी है। जो देखते हैं कि क्या है इसमें, आई थिंक ये दो लिंक्स हैं, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये दो लिंक्स आगे, लेकिन इन ये दे नीड स्टाइल, इनकी थोड़ी सी स्टाइल करनी होगी। वो आप किस तरह कर सकते हैं, किस तरह तो अजीब बनेगी, कैसे स्टाइल करेंगे इनको आप, ठीक है। एच आर के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो क्लास ली थी आर्टिकल लिंक के नाम से, इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ इसकी जो इनकी जो कलर है वो ब्लैक होनी चाहिए, कलर ब्लैक हो गई। इसके बाद बॉर्डर, नहीं बॉर्डर में नहीं देना चाहूँगा, बल्कि उनकी सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। चले ये भी होगी, लेकिन हॉवर सिर्फ इस पे ही काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हॉवर पे इफेक्ट कैसे मैंने लगाई थी, अभी जो हम लोगों ने ए पे हॉवर हो, H3 ए पे हॉवर हो, या मैं ये कहूँ कि आर्टिकल डैश समरी ए हॉवर, या आर्टिकल कंटेनर, ये सही है, ठीक है। इन तमाम जो लिंक्स इसमें होंगे इन पे जब भी हॉवर किया जाएगा तो इनकी कलर कुछ इस तरह चेंज होगी, ठीक है। तो ये होगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है कि इमेज आप किस तरह लगाएंगे। वैसे न्यूज़ भी अजीब है, बहरहाल जो भी था वो तो करना होगा इसको। अच्छा जी, इमेज को आपने जो आपकी कंटेनर है आर्टिकल समरी इससे बाहर ही रख लें, क्योंकि आर्टिकल समरी को आपने फ्लॉट लेफ़्ट की है, तो इसलिए इमेज सोर्स आर्टिकल इमेज डॉट पी एन जी, अगर मैं इसको क्लास देना चाहूँ या आईडी देना चाहूँ, क्लास दूंगा इसे मेन आर्टिकल इमेज। ये देखिए ये खुद ब खुद सेट हो गई है यहाँ पे, लेकिन अगर सेट नहीं होती आप इसकी जो क्लास ली हुई है मेन आर्टिकल इमेज, ये यहाँ पे आ जाए मेन आर्टिकल इमेज, और इसको आप विड्थ वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं। सपोज अगर ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस तरह से ज़्यादा, तो उसको आप फिर बाद में मतलब सेटिंग वगैरह आप इसको कर सकते हैं। अब विड्थ 400 pxm रखते हैं नॉर्मल, तो ये सही बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा लास्ट में एक और काम करना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने क्या की थी, आर्टिकल की समरी को फ्लोट लेफ़्ट की थी। अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होता है देखें, ये जो फ्लो होगी फिर जो चीज़ें हैं वो नीचे जाएंगे अगर इस कंटेनर में नहीं है, ठीक है। अब फ्लोट लेफ़्ट ये बेहतर रहेगा। इसके बाद मैं एक और काम करना चाहूँगा, अगर आपको याद है हम लोगों ने ली थी पेज आईडी ली थी पेज कंटेनर, ठीक है। आईडी क्या है, पेज कंटेनर। अब इसमें मैं क्या करना चाहूँगा, इसको भी फ्लोट लेफ़्ट करूँगा, ताकि इसलिए ओप्स फ्लोट लेफ़्ट करने पे इसमें ये पेज कंटेनर सॉरी, बल्कि मेन आर्टिकल को, चलिए मैं इसको बॉर्डर 1px सॉलिड रेड देना चाहूँ इसकी फ्लो चेक करने के लिए कि है कहाँ पे, यही नहीं बिल्कुल। अच्छा जी नीचे आते हैं, मेन आर्टिकल आईडी मेन आर्टिकल नहीं ली हुई, ठीक है, इसको अभी लेते हैं। बेसिकली मेन आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, मेन आर्टिकल की जो फ्लोट है, अब देखिए ये मेन आर्टिकल है, इसकी जो फ्लोट है इसको आपने लेफ़्ट रखनी है, ठीक है। अब इसकी फ्लोट लेफ़्ट होगी ताकि जो हम लोग अब साइड बार बनाएंगे वो सही से आ जाए। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बॉर्डर राइट, रेडियस नहीं बल्कि राइट
बॉर्डर राइट 1 px सॉलिड ग्रे, क्या रहे, और पैडिंग फ्रॉम राइट 10 px, दैट लुक्स गुड। अच्छा एक और चीज़, क्लियर हम लोगों ने यूज़ की थी या नहीं, आई थिंक की थी यूज़, क्लास ऑफ क्लियर, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, खैर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको मैं दे भी देखता हूँ कि इसमें है क्या प्रॉब्लम, कि ये ऊपर क्यों आ रहे हैं, फ्लोट्स वगैरह भी सही है सारे। अगर पेज मेन आर्टिकल को मैं कर लूँ मार्जिन फ्रॉम, नो नीड मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 px, तो ये खुद ब खुद नहीं जा रहा। चल वेबसाइट है ठीक है, इसकी लेफ़्ट एरिया पे, ठीक है। अब काम करते हैं राइट एरिया पे, जो वॉच लिसन सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। उसमें एक छोटी सी इमेज है, एक पोस्ट की लिंक है, फिर डेट है, फिर उसकी टैग नेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी सेक्शन है, कौन सी सेक्शन की मैं बात करूँ, पेज कंटेनर, ठीक है, इसमें ही रहना है आपने, इसी में ही रह के आपने काम स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि एक डिव क्रिएट करना है और उसको आईडी असाइन करनी है वॉच लिसन के नाम से, ताकि ये सेक्शन ओपन हो जाए, ठीक है। अब इस वॉच लिसन सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें एक H4 आ जाएगा, जिसके अंदर आपने क्या करनी है, सॉरी H3 नहीं बल्कि H4 आनी चाहिए। और उसके अंदर आपने क्या कहना है, H4 के अंदर क्या लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देख लिए वॉच लिसन लिखी हुई है, तो आपने भी सिंपली यहाँ पे वॉच और लिसन स्लैश लिसन, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे जो लाइन की प्रॉब्लम थी वो आपने किस तरह सॉल्व करनी थी, जो मैंने आपको बतानी थी असल में, मेन आर्टिकल, ओके, द पेज कंटेनर, ठीक है, बिल्कुल पेज कंटेनर में मेन आर्टिकल कंटेनर था, आई थिंक मेन स्टाइल मैंने मिटा दी, मेन आर्टिकल कंटेनर, आई डोंट थिंक सो, खैर एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल कंटेनर, आर्टिकल समरी, मेन आर्टिकल, ठीक है, आईडी थी मेन आर्टिकल के नाम से, तो कंटेनर नहीं थी, मेन आर्टिकल। और इसमें अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड, ओके यही थी। अच्छा इसको सबसे पहले आपने फ्लोट लेफ़्ट करनी है ताकि इसकी फ़्लो चेंज हो, और इसको बॉर्डर फ्रॉम राइट, बॉर्डर फ्रॉम राइट 1 px सॉलिड ग्रे कलर में, आई थिंक सो, ठीक है ये सही रहेगा। अगर देखिए ये बॉर्डर जब आप देते हैं आपके साथ ये कभी प्रॉब्लम करती है, तो आप इसको मार्जिन, जो हम लोगों के साथ लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी, असल में जब आप इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप देंगे, ठीक है, देखिए मेन, ओ इट्स सर ये मेन आर्टिकल तो ली हुई है, लेकिन शायद एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस की थी सॉरी, कि देखिए फ्लॉट लेफ़्ट है, पैडिंग राइट 10 px और मार्जिन टॉप 30 px, सिर्फ मार्जिन टॉप है, लेकिन मैंने इसकी बॉर्डर मिटाई थी, बॉर्डर बॉर्डर वन, बॉर्डर किस तरफ से, राइट की तरफ से 1 px सॉलिड ग्रे कलर में हो, ठीक है। अब ये देखें, सिर्फ कह दी कि मार्जिन हम लोगों ने टॉप से 30 px रखी, बाकी पैडिंग तो इसकी स्पेसिंग के लिए, और फिर ये इसकी जो फ्लो है वो फ्लोट लेफ़्ट है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वॉच लिसन की, अब मैं आता हूँ वॉच लिसन को, सबसे पहले गेट करता हूँ इसकी आईडी को वॉच लिसन, और बॉर्डर, सपोज मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड, ताकि मुझे पता चल सके इसकी फ्लो, ओके ये है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, वॉच जो लिसन सेक्शन है, मैं इसको सबसे पहले वेट देता हूँ, आई थिंक 280 px देते हैं इसको, ठीक है, चेक करते हैं। और इसकी जो फ्लोट है वो लेफ़्ट होनी चाहिए, ठीक है, फ़्लो चेंज हो गई इसकी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँगा, बल्कि मार्जिन लेफ़्ट की तरफ से, आई थिंक 20 px, ठीक है, ये होगी। और मार्जिन फ्रॉम टॉप, असल में मार्जिन टॉप की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है तो हम दे देते हैं 20 px, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, ये जो वर्ड है H4 हम लोगों ने ली हुई है हेडिंग,
H4 में क्या कहना चाहूँगा, जस्ट इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसको एक बार मैं नॉर्मल करता हूँ फ़ॉन्ट वेट को, ठीक है, नॉर्मल हो गई। लेकिन इसके बाद मैं दोबारा इसको फ़ॉन्ट साइज़ 20 px करता हूँ। ठीक है, सही है 20 px। अगर मार्जिन टॉप अपने कम करनी है तो अब यहाँ से कम कर सकते हैं। लेट सपोज उसको 15 देके थोड़ी सी मार्जिन कम कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने कुछ आर्टिकल इमेजेस लानी है, सही है। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, H4 जो है इसके नीचे आपने इमेज लानी है, ठीक है। इमेज SRC, मैंने इमेज कॉपी कर ली, मैंने इससे पहले बताया था कि मैंने इमेज कॉपी कर ली, ये इमेज है, ठीक है। और उसको एक क्लास दूंगा मैं, ठीक है। किस नाम से क्लास, आप कोई भी क्लास, आपको पता है कि आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते, लेकिन मैं इस बार इसको दूंगा आर्टिकल, आर्टिकल साइड इमेज ही देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल साइड इमेज, इसको क्लास दे दे। और दूसरी डिव आप लेंगे, डिव क्लास साइड साइड आर्टिकल, ठीक है। ये मतलब राइट साइड की जो आर्टिकल होगी वो इसमें होगी और इमेज इसमें होगी, ठीक है। अच्छा, साइड आर्टिकल के अंदर सबसे पहले तो मैं एक पी टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर href क्लास, एक क्लास उसको ज़रूर असाइन करते हैं। क्लास में सपोज मैं इस क्लास में लिखता हूँ कि वॉच, क्योंकि लिंक है ना, तो वॉच लिसन सेक्शन की ये लिंक है। और लिंक के अंदर आई डोंट नो क्या है, लेकिन आपने यहाँ से इस चीज़ को कॉपी, इस जो न्यूज़ वगैरह है, कुछ भी लिंक है, इसको आपने कॉपी करना है जस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए लिंक यहाँ पे आ चुकी। फिर मैं दोबारा एक पी टैग लेता हूँ और इसके अंदर इमेज सोर्स, जो क्लॉक इमेज है ये यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। क्लॉक इमेज के बाद बिल्कुल उसी तरह जो हम लोगों ने पहले लेफ़्ट साइड में की थी, सबसे पहले इमेज ली थी, ठीक है, किसी भी नाम से। उसके बाद स्पैन टैग हम लोगों ने यूज़ की थी, किस लिए, डेट के लिए। स्पैन, अभी भी स्पैन यूज़ करते हैं। क्लास है या आईडी है, डेट जो भी है वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। और क्या है डेट, लेट सपोज आज है 6 सितंबर 2016, या आप 2 हॉर्स अगो, आई थिंक उस पर लिखे 2 हॉर्स अगो। और फिर अगर टैग यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आईडी इमेज मैंने ली थी, लेकिन इसको अगर मैं क्लास देता हूँ क्लॉक का, क्लास क्लॉक, तो ये देखिए थोड़ी सी सेटिंग हो गई है, सही है। और अगर स्पेन को मैं क्लास देता हूँ डेट का, स्पेन क्लास जो हम लोगों ने डेट ली थी वो थोड़ी सी इसमें पर पैडिंग आ जाएगी, जो हम लोगों ने पहले डेट यूज़ की थी, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग सेट करनी है, तो वो डेफिनेटली CSS में होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने याद है अगर क्लास ली थी आर्टिकल साइड इमेज, ठीक है। इसकी फ्लो देखने के लिए कहाँ पे, तो मैं इसको कलर ब्लू सपोज देता हूँ। ओके, ये इमेज है। सबसे पहले इससे मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो फ्लोट है वो लेफ़्ट हो, और ताकि इसकी फ्लोट जो लेफ़्ट हो उसमें जो जगह बचेगी उसमें वो लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ देना चाहूँगा, आई थिंक 90 px, 90 px, दैट लुक्स गुड, ठीक है। इसके बाद मार्जिन फ्रॉम राइट, थोड़ी सी मैं इसको फासला देने के लिए, ताकि लिंक्स और इसके दरमियान जो फासला है वो 10 px का हो, फिर अच्छी लगेगी, राइट। अच्छा जी, 90 px अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो सही आ जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, किस चीज़ की थी, जो हम लोगों ने क्लास ली थी वॉच लिसन लिंक, ठीक है। इसकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ नन, ताकि इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो। और कलर आई थिंक ब्लैक है, यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है, ब्लैक है, बोल्ड है। ओके, तो ब्लैक आप लिख लें या 0H000 लिख लें, तो वो ब्लॉक की ही ब्लैक कलर की ही कलर कोड है। इसके बाद फ़ॉन्ट वेट अगर आप बोल्ड लिख लें तो इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो बोल्ड होगी। और फ़ॉन्ट डैश साइज़ आप लिख लें 18 px, तो ये इसकी साइज़ होगी। अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो ये सही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने क्या किया था कि जो डेट सेक्शन है हमारा, इसको मैं एक और आईडी असाइन करता हूँ पूरी पी टैग को, आईडी ऑफ डेट, ठीक है। आईडी ऑफ डेट कुछ भी है, डेट लेंगे
या इसमें जो भी कुछ आता है, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल ID डेट के नाम से दे दिया। और इसको जस्ट चेंज करता हूँ डेट में, और इसकी पोजीशन रिलेटिव करता हूँ। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव इसकी हो गई। और फ्रॉम टॉप मैं इसको सपोज करता हूँ -10 px, ताकि ये थोड़ी सी ऊपर चली जाए। और यहाँ पे बॉर्डर हम लोगों ने यूज़ की थी ब्लू, ये भी चली गई। सही है। और दोबारा अगर मैं इसको वॉच लिंक, ठीक है, कर लेते हैं वॉच लिसन लिंक पे जब भी हॉवर हो तो इसकी कलर, जो हम लोग कलर कोड यूज़ करते थे, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट स्काई ब्लू से आइडेंटिकल थी। तो आई गेस कि ये 1167A8 होगी। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल यही कलर है। अगर आप इस पर भी हॉवर कर ले तो ये लिंक है आपके पास। ठीक है, 2 आवर्स अगो। ये यहाँ पे अगर डेट लिखी हुई है तो आप डेट भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने वो लिखी थी। फिर पाइप की साइन है, और इसके बाद टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। तो वही पाइप साइन के लिए आपने, या तो बेटर आइडिया ये है कि आप बॉर्डर लगा लें। अगर बॉर्डर नहीं लगा लेते हैं तो पाइप साइन को आप यहाँ से भी इंसर्ट करके उसमें दूसरा वो लिख सकते हैं। चलिए, इस पोस्ट को मैं यहाँ से H4 के बजाय बस इमेज से कॉपी करता हूँ डिव तक, और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। लेट्स चेक आउटपुट क्या होती है। यहाँ पे आ गई। ठीक है, और इससे पहले आपने एक काम करनी है कि यहाँ पे दूसरा पोस्ट लाने के लिए आपने एक क्लास लेनी है क्लियर के नाम से। ठीक है, ताकि अच्छी बात है, क्लियर बार बार लिया करें ताकि उसकी जो फ्लोटिंग है वो क्लियर हो। ठीक है, और इसकी जो इमेज है वो मैं जस्ट चेंज करता हूँ साइड इमेज 2 में, ताकि इमेज भी चेंज हो। और लेट सपोज इसकी जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ थोड़ी सी, यानी ये भी चेंज हो यहाँ तक। ठीक है, ये भी चेंज हो गई, लेकिन इसकी जो टाइम है वो आप सपोज कर ले 8 आवर्स अगो। और इसमें एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी यानी दी हुई है टैग स्पेन के बाद अगर पाइप सिंबल आप लगा लीजिए बॉर्डर वगैरह यूज़ करके। सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ AHREF, और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसको क्लास देते हैं किस नाम से, जो ऊपर हम लोगों ने क्या दी थी, आई थिंक चले टैग के नाम से ही मैं क्लास देता हूँ इसे। रिफ्रेश, टैग क्लास है। और इसमें जस्ट क्या है कि कलर की थोड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे आप अगर थोड़ा फैंसी मॉडर्न हो कि इसको एडिट कर ले वो भी कर सकते हैं, यानी जो ऊपर क्लासेस हम लोगों ने यूज़ की थी रेड वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करता हूँ कलर रेड। रेड तो नामुनासिब होगी। चलें, इस चीज़ को तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आप इसमें जो चेंजिंग वगैरह है क्लास, असल में उन्होंने क्लास ली थी टैग, लेकिन आप इसमें ईज़िली चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आप CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे करवाना चाहो तो भी कर सकते हैं। अगर देखें टैग कलर रेड, मैं जस्ट रेड टेस्ट कर रही थी। ठीक है, रेड कलर काम कर रहा है, लेकिन रेड के बजाय आप अगर इसकी अपनी कलर यहाँ से ढूंढ के, ये कलर है ना, ये 91717, इसको कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पे टैग में पेस्ट करता हूँ, और ये इसकी अपनी कलर आ गई। ठीक है, और अंडरलाइन नहीं है तो जस्ट आपने क्या करनी है, इससे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। सही कहा आपने, कहा या ना कहा, कहा होगा आपने डेफिनेटली। ठीक है, ये भी हो गई। और ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी जो CSS सेक्शन की स्टाइलिंग है कंप्लीट हो चुकी है। मैं जस्ट यहाँ से इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, क्लियर से कॉपी, और नीचे पेस्ट करता हूँ। इमेज 3 है। ठीक है, और इमेज 3 की जो लिंक है वो मैं कॉपी करता हूँ, और कहाँ पे पेस्ट करनी है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, IT बॉस टेक सम शॉट्स। ठीक है, ये हो गई। और ये अगर इसकी जो ये टेक्नोलॉजी में आ रहा है और ये बिज़नेस में आ रहा है, तो इसकी जो टैग है वो आप कॉपी कर ले, यहाँ यहाँ पे लिख ले कि लिख ले किस कैटेगरी में आ रहा है। उप्स, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, तो ये आपकी CSS की
जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है,